पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। आप पीछे होने थोड़ा आगे इनका पीछे होने पे अरे सीएमओ से काम करो। बीमा हो गया। अब नीचे से चलो। इधर देखो, इधर देखो। ओके सर। सौभाग्य योजना का डीबी की चलो 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 इनको कार्ड मिला सर। थोड़ा पीछे आओ, पीछे आओ, थोड़ा पीछे आओ और पीछे आओ। पीछे महिला बैठी है। आप बोल रहे हो पीछे किसको? अच्छा ठीक है, फ्री हो गई। ठीक है, पूछो। गैस का सिलेंडर 500 रुपये, ये ठीक है। राशन का पूरा ठीक। भाई ऊपर मत पड़ो यार। नहीं हो आप क्या नाम आपका? अरे धक्का कौन दे रहा है? सब ठीक है। 25 लाख बीमा समझ गया ना? थोड़ा पीछे हो ना, थोड़ा पीछे पीछे जाओ, थोड़ा पीछे सबका अच्छा फ्री हो जाएगा। थोड़ा ठीक है, पीछे चलते रहो। पीछे जाओ, पीछे थोड़ा सा गैप करो, और गैप करना। आवाज नहीं आई, क्या आवाज नहीं? बस यहाँ से यहाँ आइए। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। सोबत का डोकरा उधर संग मत आतरा बुढ़ापे में बहुत भुगतना पड़ता है। बुढ़ापा बहुत खराब है। पापा ने मवर चालू बैठी सो काम करता पड़ता है, बुढ़ापा बहुत खराब होता है। वो नहीं मैं नहीं हुआ? हाँ नींद साफ हुई इधर सब साफ। ओहो क्या बात है। ये बात ठीक है आप। क्या नाम आपका? मोइनी। मोइनी जी, आपको ये 100 यूनिट फ्री होगी। हाँ। ये राशन फ्री। हाँ। गाय भी आपके है? तो बीमा हो गया गाय का। हाँ।
25 लाख तक इलाज माझा टांगड़ा कोनी होगी मारतो हालात पूरी तब क्या हुआ खराब क्यों हुआ तेरा कुपरा कर निकल के खेल नहीं तो पहले की बात नहीं 20 वर्ष का अब ठीक नहीं हो सकती अब तो ठीक है वो नाचती तो वो गोडो उतर दे दियो भाई लो भैया आगे वो दे दियो उतर अब वही दुकर आर्टिफिशियल कैमरा हाँ वही दुकर लागो आ देखो ये आओ एक ही पक है एक ही पग है एक ही पक है और 5 बेटियां हैं बेटो ही को नहीं है माँ तो थे ही हो माँ बाप हम बेटा है ना आपका ये आपका नरेगा कौन करता है नरेगा में कौन जाता है नरेगा में तो मन धड़ी जाए अपन को मारो मुंडो इधर बाप का काम कितना है जो अच्छा अच्छा लिया है इसके लिए मारी तो माना सरपंच ने कह दिया जो फ्री लगा दी अच्छा तो ये देखो ये 500 में आपका गैस हो गया ठीक है ठीक है और पेंशन आपकी अब पहले कितनी थी 750 रुपया अब 1000 हो जाएगी न्याल कर दी मन तो नेता मैंने लायक है तो दादी जी इधर देखो थोड़ा सा इधर देखो दादी जी इधर देखो थोड़ा सा अरे देखो मान लगा जो है बिल्कुल बिल्कुल दादी कार्ड हाथ में लो लकड़ी हो के वो वाली बात को नहीं मजबूत है साहब हाँ ये बेसियां दो दूं तो काची थोड़ी ले ठीक है अब ठीक है पीछे और पीछे जाओ हमारे को बहुत खराब मेरा नाम थोड़ा गैप कर लो और गैप कर लो अरे इसको कंफर्टेबल रखना तो आ गया ना आ जा अच्छा अच्छा नाम सुनीता आपका मेरी घरवाली का नाम सुनीता है आपको थोड़ा पीछे कर दो थोड़ा ऊंचा उठा लिया अच्छा अच्छा हो गया 10 लाख का ये हो गया 100 यूनिट बिजली फ्री हो गई राशन हो गया 25 लाख का बीमा हो गया और कुछ है आपका और भी मुझे सर नरेगा के अंदर 25 आदमी मिले मैं इसलिए तो मेरे को नहीं परमिट मिला है अच्छी बीमा आपको मिलेगा भाई कैमरे पूरा जोर में धरो कौन है मैंने पूरी भरी हुई है देती साहब आया नहीं 125 दिन ऑलरेडी भर रही हो भर चुका हूँ पिछली बार अच्छा नहीं अब अपने जो कार्ड तो लगे नहीं मेरे को लाभ मिल गया 25 आदमी का अरे सर आगे जा रहे हो और भी कार्ड तो आगे नहीं सर आप पीछे रहो ना सब कुछ थोड़ा सा सर पूरे रहो आपका नाम क्या है ये देखो क्या क्या मिला है पेंशन मिल रही है पहले कितनी थी 500 हो जाएगी ठीक है ना खुश हो राशन हो गया फ्री नरेगा का 25 दिन बढ़ गया आपका 25 लाख का बीमा हो गया आपका इलाज का खर्चा नहीं होगा इलाज में फ्री होगा इलाज ठीक है ना ये 500 हो गया खेत नहीं है अपना खेत इनका वो कहाँ है तो बिजली वाला आपकी तरफ जाके सीएम साहब को उनको कैसे फ्री हो गया साहब बिजली वाले ट्रांसफर कर देंगे सामने बच्चों को मिल रहा है ना उनके बच्चों को बच्चों को मिल रहा है कनेक्शन अपन को इनके बच्चों के नाम करेंगे अलग छोटे अलग आएंगे नहीं अलग नहीं है सर उनका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका होगा करवा चुका चेतन जी थोड़ा सा भी देखो भी आ जाए थोड़ा सा पीछे फोटो भी आ जाए आपका वो
वहीं खड़े दूर हो जाओ सर यहाँ से टोकन यहाँ से टोकन हम पहले देते हैं सर। हाँ सर, बताएं आप अपना परिचय दें सर। हमारे सब मेरे ही ये बहुत मांगा करती है तो महंगाई कम होगी, सिर्फ बिजली की बड़ी योजना है और कृषि का है, बहुत अच्छा है। अपने सब ऐसे करो, एक बार थोड़े पीछे हो जाओ, थोड़े पीछे हो जाओ ना, तो पूरा फ्रेम पीछे से ले लेंगे। मतलब ही नहीं है। स्कूल की बच्चियाँ इसका मेरे इंट्रोडक्ट कराना पड़ेगा। मैं तो जाइए ऑफिसर हूँ भाई, मैं समझ लिया वैसे होगी जरूर अच्छी तरह। पीछे पीछे हो तो चलो। मैं कहता हूँ इनको रहने दो यार, इन तीनों को रहने दो। एक दो सर आपको है ही। आपको दिक्कत है, मना कर रहा हूँ जब भी यार, दिमाग खराब कर रहा है। वैसे मोबाइल नीचे रख करो मोबाइल। हेलो सर। चिरंजीवी का लाभार्थी है सर, स्टंट डले सर थोड़ा मोबाइल नीचे। प्रधान साहिबा, सरपंच साहिबा, समाज का पट्टा दिया है सर इन्होंने कुमार सिंह। ये 100+25 वाले हैं सर। नीचे करो, मोबाइल को नीचे करो। रोडवेज के लाभार्थी इंट्रोडक्ट कराएं और लीजिए। लेबर से लाभार्थी कैमरे के आगे आप पकड़ ले, पीछे हो जाओ। ये स्वतंत्रता सेनानी सर। ये थोड़ा सा हम लोग काम करना सम्मान कन्यादान योजना सर, समाज कल्याण। तीन बार तो हमने नीचे करवाती वो सेल्फी। चेतन जी ओपीएस के लिए थैंक्स सर। सर इसके साथ ओपीएस के लिए सभी कर्मचारियों का हार्दिक अभिनंदन। संजीवनी बूटी दे दी आपने, तो ये देख लो। आपका कद तो इससे भी बहुत बड़ा है सर, आपका कद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और दिल इससे भी बड़ा है कि आप लोगों ने इतनी मतलब आपने कहते हैं ना, पहला जो दीपक जो आपने लक्ष्मण की तरह घायल थे,
बस रोक लो रोक लो सर पानी दो सर पानी दो देश भर में प्रतिष्ठापित किया है। एक अपार जनसेना आपनो चेतन आपनो डीडवाड़ा, बहुत बहुत अभिनंदन। जय जय जननायक। स्वागत की कड़ी में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब का अभिनंदन करने के लिए आदरणीय विधायक जी से निवेदन है, चेतन जी से सभी का वही करेंगे, फटाफट लेते हो। आदरणीय कांग्रेस प्रभारी का अभिनंदन, स्वागत, आभार। जोरदार तालियों से जोरदार तालियों के साथ में रंधावा साहब का अभिनंदन। डीडवाड़ा की इस पावन धरा पर हमारे बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, जिन्होंने आते संदेश दे दिया कि आपनो चेतन आपनो डीडवाड़ा को कायम रखना है। और ये पीसीसी चीफ की तरफ से आशीर्वाद जननायक की गरिमा में उपस्थिति में आदरणीय चेतन जी डूडी का हमारे बीच है सम्मान्य रामेश्वर जी डूडी साहब, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, किसानों के लोकप्रिय नेता आदरणीय रामेश्वर जी डूडी का जोरदार अभिनंदन और स्वागत, आभार। हमारे बीच हैं हमारे नागौर जिले के प्रभारी और गृह राज्य मंत्री राजस्थान सरकार राजेंद्र सिंह जी यादव साहब, जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन सम्मान्य मंत्री जी का। हमारे बीच हैं राजस्थान सरकार के उप मुख्य सचेतक सम्माननीय नावा से विधायक आदरणीय महेंद्र सिंह जी चौधरी साहब का अभिनंदन, स्वागत और आभार। इस बीच और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भी इसी साफे में अपने आप को सबके बीच स्थापित कर रहे हैं। विधायक जी से निवेदन है कि आदरणीय
जननायक का भी ये साफा अभिनंदन के साथ हमारे बीच आदरणीय रोहित जी बोरा राजा खेड़ा से विधायक, आपका अभिनंदन रोहित बोरा जी का। हमारे बीच में है एनएसयूआई के निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय भाई अभिषेक चौधरी, जो जननायक के पद चिन्ह पर चलते हुए चाहे सामूहिक विवाह सम्मेलन हो, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक एकता और युवाओं को जोड़ने का अद्भुत कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच है कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नागौर सम्मानित जाकिर साहब, जोरदार ताली से अभिनंदन और स्वागत कीजिए कि मुस्लिम को कुरान में ईमान मिल गया, हिंदू को गीता में भगवान मिल गया, अरे उस आदमी को आसमान में देखने की जरूरत नहीं जिस इंसान को इंसान में इंसान मिल गया। ये इंसानियत का एक अद्भुत जन सैलाब है। जोरदार तालियों के साथ में चौके सत्यवादी वीर तेजाजी के अमर बलिदान की नागौर जिले के मारवाड़ की धरा है। बोले वीर कुंवर तेजाजी महाराज की। हमारे बीच किसान संस्कृति का प्रतीक किसान सम्मेलन और उसके बीच धरती का सीना चीरकर अन्न उपजाने वाले किसान अन्नदाता का सम्मान का प्रतीक हल भेंट करने के लिए विधायक जी से निवेदन। सम्माननीय विधायक महोदय, हमारे जननायक मुख्यमंत्री जी को हल भेंट करके हम सब की तरफ से इस किसान महासम्मेलन में उनका सत्कार करेंगे। आप सब लोगों की तालियां इस हल के इस जो उपहार के रूप में जुड़े, युग युग से हम रहे उपासक गैंती और कुदाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए, जोरदार तालियों से अभिनंदन, दोनों हाथों में। बोले किसान अन्नदाता भगवान की। और ऑयल पेंशन बहाली हो, अनेकों ऐतिहासिक कीर्तिमान है। सबकी जनभावनाओं को मैं बोलूंगा श्री अशोक गहलोत साहब, आप बोलेंगे जिंदाबाद के साथ जय घोष। श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में आइए माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक गहलोत साहब के मुख्य आतिथ्य में डीडवाना विधानसभा क्षेत्र की सिमौलासर की धरा पर ऐतिहासिक किसान सम्मेलन का स्वागत संबोधन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा डीडवाना के लोकप्रिय विधायक चेतन डोडी साहब को। और मैं निवेदन कर रहा हूं, आप चेतन जोरदार तालियों से अभिनंदन करें अपने लाडले विधायक श्री चेतन जी डोडी साहब का। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आज इस किसान सम्मेलन लोकार्पण व शिलान्यास के अवसर पर मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव रंधावा जी, गोविंद जी डोटासरा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र जी यादव, सम्माननीय रामेश्वर जी डूडी, महेंद्र जी चौधरी, रोहित जी बोरा, जो विधायक साथी होने के साथ साथ मेरे बड़े भाई के रूप में हैं, जाकिर हुसैन जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, तमाम मंचस्थ अतिथि, बहुत ही सम्मानित मेरे सामने विराजे हुए डीडवाना की धरा से, गांव ढाणियों से पधारे हुए अन्नदाता, वयोवृद्ध मां बाप के रूप में विराजे हुए वो व्यक्ति, वो माताएं बहनें जिन्होंने लगातार जब से मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ है तब से लगातार एक भाई बहन मां बाप के रूप में मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा और मुझे लगातार ये ताकत दी कि मैं काम करता रहूं, मेहनत करता रहूं। मैं आप सभी का इस प्रोग्राम में
इस आयोजन में स्वागत करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और विशेष धन्यवाद मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से मुख्यमंत्री जी का। जब मैं विधायक बना तो मैं ये सोचता था कि विधायक बन गए, आप लोगों का एक सपना था, मेरे पिताजी का एक सपना था कि पिछली बार इसको टिकट दिला दी, इन्होंने टिकट दे दी, चुनाव हार गया, तो मात्र एक सोच लेके चलता था कि जनता की इतने सेवा करूंगा, इतनी सेवा करूंगा, एक बार मुझे आशीर्वाद जरूर देंगे। और विधायक बनने के बाद बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करके मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुझसे जो बना, जितना बना, मैंने अपनी ईमानदारी से करने की कोशिश की। और मुख्यमंत्री जी के पास जब तब काम लेके गया तो कभी मना नहीं किया। एक बड़ी मेरी इच्छा थी, जब मैं दिल्ली पढ़ता था, वकालत करता था, जिस जगह में रहता था उसके सड़क पार बहुत बड़ा एक खेतीबाड़ी का अनुसंधान केंद्र है, पूसा के नाम से जानते हैं। सुबह छत पे खड़ा होता, वकालत करता था दिल्ली, तो उस अनुसंधान केंद्र को देखता था। वहां हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, कहीं कहीं से किसान आते और उन्नत खेती करना सीखते थे, वहां से बीज लेके जाते थे। मेरी तब से इच्छा रही कि जीवन में कभी लायक बन गया तो और तो कुछ नहीं, इतना बड़ा अनुसंधान केंद्र तो शायद नहीं बन पाए, लेकिन डीडवाना में एक कृषि महाविद्यालय बने, ये मेरी इच्छा रही। मुख्यमंत्री जी के पास पिछले बजट के बाद मैं गया और मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, साहब कन्या महाविद्यालय दे दिया, तहसील बना दी, जो मांगा सब कर दिया, एक इच्छा है कि मेरे यहां कृषि महाविद्यालय बन जाए। बड़ी अजीब सी इनकी मुस्कान है, मंद मंद मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। तो मुझे लगा ये आदमी अपने को बेवकूफ बना रहा है, देगा नहीं। लेकिन जिस दिन बजट का आखिरी भाषण पढ़ा, उस दिन उन्होंने घोषणा की कि मैं घोषणा करता हूं डीडवाना में कृषि महाविद्यालय बने। यकीन मानिए, ये शशि भाई पीछे बैठे हैं, सबसे ज्यादा तालियां, अगर मेज थपथपाने का एक रिवाज है विधानसभा में, सबसे ज्यादा मेज अगर किसी ने थपथपाई तो एकमात्र विधायक चेतन डूडी पीछे बैठा हुआ थपथपा रहा था। ये एक सोच, ये एक सपना मैं हरदम लेके चलता हूं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां ऐसी खेती करे, ऐसी उन्नत खेती करे जो कम पानी के अंदर कर सके, ज्यादा आमदनी हो। और यकीन मानिए, मैं जब से विधायक बना, मैंने बहुत बड़े हाईवे नहीं मांगे, मैंने बहुत बड़ी सड़कें नहीं मांगी, छोटे छोटे गांव ढाणियों को जोड़ने की कोशिश की। और यही मेरी तमन्ना अंत तक रहेगी। हो सकता है कल को कोई दूसरे विधायक आ जाएं, लेकिन अगर आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहा, तो इस चीज का वादा करता हूं कि पूरी ईमानदारी से आप लोगों का काम करवाने की कोशिश करूंगा। ये मेरे अंदर मेरे पिताजी ने बसाई है ये चीज, और उन्होंने लगातार मुझे यही कहा, चेतन अपना जमीर जिंदा रहना चाहिए, लगना चाहिए, तू ठीक है, बाकी दुनिया चाहे कोई भी बात कहे। और मैं बड़े गर्व के साथ ये बोल सकता हूं कि मैंने यही कोशिश की, और आगे भी बदस्तूर आप लोगों का आशीर्वाद, आपका स्नेह मिलता रहा तो इसको जारी रखूंगा। मेरे पिताजी को जब विधायक थे तो बड़ी दूरी रहती थी मेरे और उनके बीच में। मुख्यमंत्री जी के पास कागज तैयार करके लेके जाते थे दो चीजों के, एक तो पीने का मीठा पानी कि हिमालय से मुझे पानी चाहिए डीडवाना के लिए, नागौर के लिए, और दूसरी कि डीडवाना को जिला बना दे। मैं उनको देखता रहता था, सोचने की कोशिश करता था, समझता था। और जब मुख्यमंत्री जी इस बार मुख्यमंत्री बने तो यकीन मानिए, पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूं, कोई बड़ी इच्छा नहीं थी कि मैं कहीं कोई मंत्री बन जाऊं, सचिव बन जाऊं, कुछ नहीं। आपके आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से विधायक बन गया। आगे अगर आशीर्वाद मिला तो फिर बन जाएंगे। लेकिन एक इच्छा थी कि जो काम, जो फाइलें वो लेके जाते थे, वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी एक सपना साकार हो। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने डीडवाना को जिला बनाया और नाम रख दिया डीडवाना कुचामन। कोई गुरेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, कहीं कोई फर्क नहीं है। ये जो फैसला करते हैं वो न्यायोचित और सही करते हैं, ये मैं मानता हूं। मैं फिर बोलता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप जो करें
उसमें एक रत्ती भर का अविश्वास नहीं होता मुझे। लेकिन मैं ये बता दूं कि बड़ी भारी भाबड़ाजी से मांग चली आ रही थी। जब आपने नाम रख दिया डीडवाना हाइफन डैश कुचामन, एक बीच में लकीर खींची हुई है, तो ये लकीर बीच में रहे, ये मेरी आपसे गुजारिश है, हरदम रहेगी। ना डीडवाना रहे, ना डीडवाना रहे, ना कुचामन रहे, बीच में कर दें, ताकि मुझे भी ये लगे ताकि एक मिनट एक बात पूरी कर, सरपंच साहब बात पूरी करने दो, ताकि एक ताकि ना डीडवाना ना कुचामन, दोनों के बीच में दोनों के साथ न्याय हो, ये मेरी इच्छा है। मेरी नहीं, ये उधर जो बैठे हैं इनकी इच्छा है, और इन्हीं इच्छा को, इन्हीं की इच्छा, इन्हीं की आकांक्षा आपने पूरी की है। 35 साल पुरानी मांग पूरी की है, और एक डीडवाना कुचामनी नहीं, 19 जिले बना दिए, पूरा का पूरा भूगोल बदल दिया राजस्थान का। और मैं आज आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं, 2014 के अंदर मोदी जी आए और ये बोलते थे मेरे आने पे सस्तीवाड़ा आ जाएगा, मेरे आने पे भारत पता नहीं क्या बन जाएगा। बना क्या? ये जो महंगाई राहत कैंप चल रहा है, जो इनकी देन है, इनकी सोच है, इनकी समझ है। इधर जो बैठे ओपीएस है, ये घर बचाने वाला काम किया, घर बचाने वाला, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। 440 रुपए का सिलेंडर था जब मनमोहन सिंह जी हटे, और जो व्यक्ति बोलता था, जो मोदी बोलता था कि मेरे आने पर सस्तीवाड़ा हो जाएगा, आज 1120 रुपए से ज्यादा का मिल रहा है, 1120 रुपए से ज्यादा का। और ये 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में देने वाले, और देते जा रहे हैं लगातार। बिजली फ्री कर दी, और ये मोदी जी जब यहां पे बिजली फ्री होती है तो ये बोलते हैं कि सरकारें जितना फ्री में दे रही है, किसानों को मदद दे रही है, गरीब को मदद दे रही है, वो सब बंद हो जानी चाहिए। क्यों भाई, क्यों बंद हो जानी चाहिए? तो इनका ये कहना है, मैं किताब पढ़ता हूं, तो इनका ये कहना है इसलिए बंद हो जानी चाहिए कि गरीब आदमी को आप कुछ देंगे, सस्ता देंगे, मुफ्त में देंगे, तो वो आधारित हो जाता है, वो दिव्यांग जिसे कहते हैं हम, अपाहिज हो जाता है। लेकिन मैं ये मानता हूं सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि गरीब आदमी की मदद करे, और उस मदद से वो गरीब आदमी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देगा, अच्छा पोषण देगा, और अच्छा जीवन स्तर देगा। इसके लिए आपका धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। मैं बहुत सारी बातें नहीं करके, चूंकि जाना है मुख्यमंत्री जी को, मौसम खराब हो रहा है, मैं बताना चाहता हूं ये जो शामियाना था साहब, ये हमने सबने, विशेषकर प्रशासन का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, सिर्फ 1.5 दिन के अंदर खड़ा किया, पूरा का पूरा तहस-नहस हो गया था, पूरा का पूरा। ये मदद रही इन लोगों की जिन्होंने मुझे यहीं पे इसी ग्राउंड में मीटिंग हुई और मुझे बोला चेतन 28 बोल दिया तो 28 बोल दिया, बदलना नहीं है। और मैं तो उस बाप की औलाद हूं जो बदलना सीखता ही नहीं है, जिसने ये खड़ा होकर जो बोल दिया वो बोल दिया। तो मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करके कुछ मांगे हैं मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूं। सबसे पहले लिखा हुआ है डीडवाना में जिला मुख्यालय, तो मैंने मेरी तरफ से मुख्यमंत्री जी के लिए सरलता की है। फैसला लेते हैं, न्यायोचित लेते हैं, बीच में बना दीजिए, बीच में दोनों के बीच में डीडवाना नगर पालिका को आप नगर परिषद घोषित करें। छोटी खाटू मेरे एक गांव है जिसको आपने तहसील बनाया, लेकिन उसके अंदर एक कॉलेज और बनवा दें तो मेरे बड़ी सुविधा हो जाएगी। उसी छोटी खाटू में, क्योंकि ये किसान सम्मेलन है, एक अनाज या धान मंडी और हो जाए तो सुविधा हो जाएगी। छोटी छोटी मांगे, बहुत बड़ी मांग नहीं है। एक मेरे क्या है कि यहां पे पहले एक मंत्री हुआ करता था यूनुस खान पीडब्ल्यूडी का, उसने पता नहीं क्या क्या किया, मैं नहीं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन उसने एक क्या कर दिया कि सड़कें बना दी छांट छांट के, इसके नहीं बनानी, ये कांग्रेसी है,
इसके नहीं बनानी, ये चेतन का आदमी है। तो वो लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें इतनी ज्यादा बढ़ गई सड़कों को लेके, तो ज्यादा नहीं, एक छोटी सी डिमांड, एक 5 करोड़ की सड़कें मुझे और दे दें तो मैं इन लोगों के, इन ढाणियों वालों का भला कर सकूं, ये मेरी मांग। और एक पानी की दिक्कत है, आपकी मेहरबानी रही, हिमालय का पानी यहां तक आ गया, तो एक इस मौलासर गांव में, बहुत बड़ा गांव है, और एक आजवा गांव में 2 ऊंची टंकियां बन जाए, इतना ही निवेदन है। आप सबों का ढेर सारा धन्यवाद, ढेर सारा आशीर्वाद। उम्मीद करता हूं कि आपका ये आशीर्वाद, आपका ये स्नेह इसी तरह बना रहेगा। लेकिन फिर बता रहा हूं, ये ध्यान रखना, ये मोदी जी जो ये ओपीएस या जो भी फ्री में मिल रहा है ना, इस सब के खिलाफ है। ये सरकारें बदलती है, मुख्यमंत्री बदलते हैं, तो ये विधायक बदलते हैं, तो ये योजनाएं भी बदल जाती है। तो हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सरकार फिर से कांग्रेस की आए, सरकार फिर से हमारी बने, ये योजनाएं निरंतर जारी रहे, और अशोक जी गहलोत को 4थी बार मुख्यमंत्री बनाए, और एक इतिहास रच दें राजस्थान के अंदर। एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद, साधुवाद। आपके आशीर्वाद की कामना, आपके सहयोग की कामना मुझे लगातार रहेगी। ऊपर वाला ईश्वर आप सबको खुश रखे, तरक्की दे, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। राम राम साहब। जोरदार तालियों से अभिनंदन। ये चेतन जी के शब्द और रूपाराम जी के संस्कार हैं। स्वर्गीय रूपाराम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सब लोग बजाएं, जिनके संस्कार चेतन जी के मुख से बोल रहे हैं। और मैं अगली कड़ी में आप लोगों की तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहता हूं अपने शुभाषित उद्बोधन के लिए परम सम्माननीय, परम आदरणीय अध्यक्ष राजस्थान एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के सम्माननीय श्री रामेश्वर जी डूडी साहब। आप आए और अपने मुखारबिंद से हम सबको जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। सम्माननीय रामेश्वर जी डूडी साहब। आज के इस विशाल किसान सम्मेलन में हमारे बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे राजस्थान के एआईसीसी प्रभारी सम्माननीय रंधावा साहब, और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, सम्माननीय आपके नागौर के कुचामन के सम्माननीय महेंद्र जी चौधरी साहब, सम्माननीय राजेंद्र जी यादव साहब, राजस्थान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री, सम्माननीय हमारे मकराना के पूर्व विधायक सम्माननीय रोहित जी बोरा जी, और राजस्थान के एनएसयूआई के अध्यक्ष सम्माननीय अभिषेक जी, और मंच पर विराजमान हमारे स्थानीय सभी नेतागण और विराजे हुए सभी डीडवाणा के मेरे बुजुर्गों, किसान भाइयों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, बहनों और माताओं, आज मैं सबसे पहले सम्माननीय हमारे के स्थानीय विधायक चेतन डूडी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस डीडवाणा में एक विशाल किसान सम्मेलन कर एक इतिहास रचने का काम करा है। और आज सम्मान्य आदरणीय स्वर्गीय रूपाराम जी डूडी साहब की याद आ रही है। स्वर्गीय रूपाराम जी डूडी इस इलाके से कण कण से और एक ठेठ ढाणी के अंदर बैठा हुआ हमारे जो गरीब परिवार है, जो गरीब किसान है, उसके दिलों में बसते हैं। उनका जो सोच था, उनका जो मन और विचार था और उनका जो दिल था, वो आम आदमी के दिल के अंदर नियत था। उन्होंने इस इलाके के अंदर अपने समय के अंदर सबसे बड़ा जो काम किया कि यहाँ पीने का पानी खारा था, और सबसे ज्यादा काम किया तो हिमालय से चल के जो मीठा पानी आता है नहर में, उस नहर का पानी लाकर गांव गांव ढाणी ढाणी उस नहर के मीठे पानी से जोड़ने का काम किया। ये उस वक्त में बहुत बड़ा काम किया था। गहलोत साहब को याद है, सोनिया गांधी जी आपके इस इलाके में आई थी और उसका उद्घाटन हमने करा था। आज उनका ही सपुत्र चेतन डूडी को जिस तरीके से आपने आंखों पे बिठा रखा है, उनके मन में भी एक ललक है, एक झलक है कि हमारे इस डीडवाना इलाके के अंदर सबसे ज्यादा विकास के काम हो। अभी चेतन आपके सामने इस इलाके के विकास की मांग रख रहा था। इस इलाके की आम जन की भावना वो अपने श्रीमुख से जो आपके सामने उन्होंने रखी, और सबसे बड़ा जो काम किया
इस इलाके का सबसे पहले जो मांग थी और कई सालों से जो मांग थी कि हमारा डीडवाना जो है वो एक जिला हेडक्वार्टर बने और जिला बने, उसमें उन्होंने कई चैतन्य बातें भी करी थी। हमारे महेंद्र चौधरी जी भी बैठे और उन्होंने बात करी कि डीडवाना और कुचामन, और उसने बहुत अच्छी बात करी कि हमारे डीडवाना के लोग भी खुश रहे और कुचामन के लोग भी खुश रहे। ये तो पूरी की पूरी गेंद मुख्यमंत्री जी आपके पाले में डाल दी। अब आपको सोचना है कि इन दोनों को खुश रखना है, और मेरा ये निवेदन है कि आप इन दोनों को खुश रखो, क्योंकि इस इलाके की बहुत लंबे समय से ये मांग थी और इस मांग को तो आपने पूरा कर दिया, लेकिन दोनों को खुश करने की जो बात है वो आपको अपने श्रीमुख से आज हजारों लाखों की तादाद में इस इलाके के लोग इसी बात को सुनने के लिए आए हैं। अब इस इलाके की जो मांग सामान्य हमारे एमएलए साहब चेतन जी ने रखी, उस मांग के बारे में भी मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इतने बड़े सैलाब के अंदर, क्योंकि आज इस समय के अंदर और इस सरकार के अंदर मुख्यमंत्री जी ने अपने जो है कुछ कई जो पहले जो उनका सोच था, विचार था, क्योंकि जनसभाओं के अंदर इन्होंने कभी घोषणा करी नहीं कि आपने जो दिया उसको वहां जाके जयपुर के अंदर और वहां जो है उसको क्रियान्वित करने का काम किया, और अब की बार चेंज कर दियो। अब की बार तेजी की मांग रखो हो, वह मांग मुख्यमंत्री जी थारे सामने घोषणा करी, यूं बड़ो कोई काम हो कौन से। मैं निवेदन करूं मुख्यमंत्री जी कि चेतन जी की मांग रखी है, वो एक एक मांग जो है तारे श्री मुख जो घोषणा कर आ लोगों ने मनारी भावना की कदर करते हुए आ लोगों जो विश्वास हो कि विश्वास में तो बिल्कुल खरा उतरने का काम मुख्यमंत्री जी करी। अब आप लोगों ने और निवेदन करना चाहूं कि 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव, इस चुनाव में आप लोगों का विशेष निवेदन है, क्योंकि काम रे विषय में और राजस्थान रे विकास के विषय में मैं लोग कोई कमी नहीं छोड़ी है। पिछले 4.5 सालों जो हर क्षेत्र रामायण है, चाहे शिक्षा और चिकित्सा की बात करो, चाहे आवागमन के साधनों में सड़कों की बात करो, चाहे पीने के पानी की बात करो, हर क्षेत्र के अंदर हमने बढ़ चढ़ कर काम किया है। आपके सामने देखो, अभी मुख्यमंत्री जी उन लोगों से मिले थे जिनको हमारी योजनाओं का सीधा फायदा उन लोगों को मिल रहा है, उन माताओं को मिल रहा है, उस गांव के उस ग्रामीण को मिल रहा है, उस शहर और कस्बे के आम आदमी को मिल रहा है। उसमें उन्होंने इस महंगाई राहत कैंप खोलकर एक राजस्थान को एक बहुत बड़ी महंगाई से राहत पाने के लिए एक सौगात देने का काम किया है। इस महंगाई राहत कैंप में आप लोगों को जो योजनाएं हमने चलाई है, जो 4.5 साल के अंदर हमने जो योजनाएं आपके बीच में हम लेके आए हैं, उन योजनाओं का सीधा फायदा उस ग्रामीण उस झोंपड़े में बैठे उस व्यक्ति को मिले, ऐसी व्यवस्था इस महंगाई राहत कैंप के द्वारा जो है आपको हम कर रहे हैं। लोग कितने खुश हो रहे हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोग का मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, उन योजनाओं में सीधा का सीधा किसी को इलाज, कोई बीमार हो गया, किसी को कोई जरूरत पड़ गई, किसी को ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई, किसी की बड़ी बीमारी लग गई, उस बीमारी को आपको डरने की जरूरत नहीं, सीधा आप किसी हॉस्पिटल के अंदर जाओ और 25 लाख रुपए तक का इलाज आप फ्री करवाओ। ये बहुत बड़ी सौगात है। और शिक्षा के क्षेत्र में अपन बात करें कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने राजस्थान के अंदर एक इतिहास रचने का काम किया। वो इतिहास है कि हमने हर ग्राम पंचायत के अंदर, राजस्थान के अंदर हर जगह अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलकर एक शिक्षा के अंदर नई क्रांति लाने का काम किया। हमारे टोपी लगाए हुए साथी बैठे हैं, अभी धन्यवाद दे रहे थे मुख्यमंत्री जी को और हमारी सरकार को कि इनका एक बहुत बड़ा जो काम करने का जो काम किया, वो काम था कि हमने पुरानी पेंशन योजना लागू कर एक हमारे कर्मचारी जो है सभी उसको परिवार को एक बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया। हमने उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है, उनका आगे जो जीवन है रिटायरमेंट के बाद में,
हमने उसको सिक्योर करने का काम किया है। उनको कहीं डरने की जरूरत नहीं है। उसी जो हमारा आज कर्मचारी, हमारा भाई जब पूरी नौकरी करके जब रिटायर होगा तो उसको वही पुरानी पेंशन जो है उस भाई को देने का हम काम करेंगे। ये बहुत बड़ा काम है, कोई छोटा काम नहीं है। और एक राजस्थान के अंदर सामान्य गहलोत साहब ने जिस तरीके से ओपीएस लागू करी है, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक जागृति पैदा करने का काम किया है। हिमाचल के अंदर हमारी कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार आते ही हमने हिमाचल के अंदर भी ओपीएस लागू करने का काम कर दिया। मतलब ये बहुत बड़ा काम, क्योंकि कर्मचारी हमारे भाई हैं, हमारा एक पूरा परिवार है। उस परिवार को जिस तरीके की उसकी भावना थी, उस परिवार की जो मांग थी, उस मांग को हमने उनकी भावनाओं के अनुरूप जो है मांग को पूरा करने का काम किया। ये बहुत बड़ा काम है। सभी कर्मचारी भाइयों को कहना चाहता हूं कि आने वाले 2023 के चुनाव टारगेट आप लोग एकता और संगठन से इस कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने का काम करोगे, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं सिर्फ ग्रामवासियों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो है सब समझदार हो। आज दिल्ली में बैठी हुई जो सरकार है, इस दिल्ली में बैठी हुई सरकार के ना तो कोई कान है, ना वो सुन सकती। इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान की जनता पे जो कुठाराघात करने का काम कर रही है सामान्य राहुल गांधी जी, उसी बात को लेकर कि हमारे देश के लोकतंत्र को खतरा है, उस खतरे को भांपते हुए राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर पद यात्रा करी थी। राजस्थान के अंदर भी यात्रा चली, करीब 450 किलोमीटर। लोगों में एक जुनून था, लोगों में जिस तरीके से राहुल गांधी जी के साथ में लाखों की तादाद में हमारे प्रदेश के युवा, हमारे प्रदेश के बुजुर्ग, हमारा प्रदेश का आम वर्ग का जो किसान भाइयों कदम से कदम मिलाते हुए चला था। और उस यात्रा से आम पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नई जागृति पैदा करने का काम सामान्य राहुल गांधी जी ने करा है। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेकर, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर हम लोगों ने आप लोगों की भावनाओं की कदर करी है, उस कदर को देखते हुए आने वाले 2023 के जो चुनाव है, उन चुनावों में एकता और संगठन से पूरे मजबूत तरीके से राजस्थान के अंदर भारी बहुमत से वापस कांग्रेस की सरकार बनाने का काम भी आप एकता और संगठन से करोगे। मैं सामान्य चेतन जी उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस तरीके से सैलाब उमड़ा है। मैं अभी बात कर रहा था रंधावा साहब से कि किस तरीके से लोग, क्योंकि लोगों का जिस तरीके से जुनून और जोश है, मैंने कहा रंधावा साहब ये भीड़ लाई हुई नहीं है, ये भीड़ ये आम आदमी अपने साधनों से, अपने जो है मन से जो है इस पंडाल के अंदर आया है। ये आपकी जिस तरीके से जोश और खरोश से ये दर्शाता है। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, मुझे भी क्यों अभी चेतन जी ने कहा था कि मौसम खराब है, मुख्यमंत्री जी को, रंधावा जी को, हमारे डोटासरा जी को वापस भी जाना है। तो मैं दोबारा आप सबको और आप सबकी तरफ से मैं मुख्यमंत्री जी, रंधावा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, राजेंद्र यादव जी, हमारे महेंद्र चौधरी जी, अभिषेक जी, रोहित जी, इनका सबका जो है आप सबकी तरफ से हृदय तल की गहराइयों से इनका आभार व्यक्त कर रहा हूं, इनको धन्यवाद देता हूं। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बोले भी तेजाजी महाराज की जय हो। जोरदार जयकारो लगाओ, एकदम बढ़िया, ठेठ सारा दिल्ली ताई सुनी जाए। बोले भी तेजाजी महाराज की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। जोरदार तालियों से अभिनंदन। अरे अरब और लीजिए हमारे बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एनर्जेटिक और डायनेमिक अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, एक बार अपार जनसैलाब के बीच में जननायक की उपस्थिति में आदरणीय डोटासरा जी का अभिनंदन और किसान सम्मेलन में ये संबोधन। राम राम साहब। राजस्थान का लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, आज सौभाग्य से आपने बीच में पधारेड़ा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अपना इंचार्ज राजस्थान का सुखजिंदर रंधावा साहब,
आपका लाडला विधायक चेतन डूडी जी, हमारे मंत्री आदरणीय राजेंद्र यादव जी, हमारे उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी जी, विधायक रोहित बोरा जी, नागौर के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत जी, हमारे एनएसयूआई के अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी, नंद किशोर होलानी जी, प्रेमाराम जी, हिदायत खान साहब, हेमाराम ढाका जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी, मंजू देवी जी, प्रधान मोला सर, सम्मानित मंच, आदरणीय किसान भाइयों, बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, मीडिया के बंधुओं, सबसे पहली मैं चेतन जी ने, आपका लोकप्रिय विधायक जी ने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूं कि एक बड़ो किसान सम्मेलन बुलायो, मुख्यमंत्री जी रंधावा साहब, डूडी साहब भी पधारिया, इसके लिए आप सब ने बुलाया, इसके लिए आपने बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पता होगा कि किस प्रकार से पिछले 5 साल में डूडी जी के नेतृत्व में राजस्थान की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार ही, तो डूडी जी, मैं और 21 विधायिका की तरीके से किसान की आवाज उठाई, राजस्थान की बीजेपी की सरकार ही बिना घेरबा को काम करो। और आप देखे होगो कि जब बीजेपी को सरकार ही, तो डूडी जी में सब विधायक 3 दिन तक राजस्थान की विधानसभा में रात ने निवास करो, और इसलिए रात ने बटे धरनू दियो कि किसानों को कर्जो माफ करो वसुंधरा जी, नहीं किसान थारी खैर नहीं रखेगा, किसान थाने तख्ता से पलट करेगा। और भी आवाज ने सुनी जरूर, लेकिन बात थोड़ी सुनी। 50,000 का कर्जा माफ किया, लेकिन 50,000 का कर्जा माफ कर 8,000 रुपया देना, केवल 2,000 रुपया दे, और वसुंधरा जी तो ठहर से राज से रुखसत होगी चली गई। राजस्थान का मुख्यमंत्री आप सबकी मेहनत से कांग्रेस की सरकार में अशोक गहलोत जी बनया, और अशोक गहलोत जी बनवा के 3 दिन के मायने अपना नेता कांग्रेस का राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप सबसे पहली अगर कोऑपरेटिव को, स्टेट कोऑपरेटिव को कर्जों माफ करवा को कोई काम करे तो वो अशोक गहलोत जी और कांग्रेस की सरकार करे। तमाम 14,000 करोड़ रुपया लग गया। 14,000 करोड़ रुपया क्या न कहे, 72,000 को किसानों को कर्जों माफ मनमोहन सिंह जी सरकार और सोनिया गांधी जी करे। और अगर दोबारा कोई किसान को कर्जों माफ करवा को काम करे तो अशोक गहलोत जी और कांग्रेस की सरकार करे। भारतीय जनता पार्टी वाला कर्जों माफ करे न कोई और करे। उत्तर प्रदेश के मायने पिछला चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बोलिया कि किसानों को कर्जों माफ करांगा अगर उत्तर प्रदेश के मायने सरकार आ जाएगी। और बा घोषणा इसलिए करी कि बाने विश्वास को नहीं हो कि उत्तर प्रदेश के मायने अपनी सरकार आएगी बीजेपी की, तो घोषणा तो कर दी, और जब सरकार आएगी भी के बाद में किसान ने भूलबा को काम करे। और 1 रुपये को, 1 फूटी कोड़ी को आज की तारीख तक किसान को कोई कर्जों माफ मोदी जी और कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं करे। आप देखा होगा जब यूपीए की सरकार ही, तो अगर भूमि अधिग्रहण कानून जो किसान के हित में हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां ने सागे ले, और अगर भूमि अधिग्रहण कानून किसान की जमीन अगर लेनी पड़ेगी तो 5 गुणों मुआवजा देना पड़ेगा। इस तरीके को कानून बना के काम यूपीए सरकार करे। और मोदी जी आता ही पिछली सरकार में जब पहली बार बनया तो सबसे पहली कहीं गयो कि भूमि अधिग्रहण कानून ने चेंज कर छू, मन मोहल्ला मित्र अडानी और अंबानी ने जमीना देनी है किसान की। राहुल गांधी खड़ा हुआ, किसान हुंकार भरी और दिल्ली में इकट्ठा हुआ, पूरे देश में आंदोलन करे। और आपने पता होगा कि तरीके से भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करवा से बचावा को काम करो। पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, मैं भी विधायक हूं 8 से 13 में, आपके 88 स्वर्गीय रूपाराम जी आपका महान नेता 88 विधायक। हाँ, आप देखे होगा पहली बार अगर किसानों ने सम्मान करवा को काम करो तो कांग्रेस की सरकार करे। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में किसान ने सम्मान देवा की बात करी। आज जो खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम में गेहूं मिले वो कानून की को पास करेड़ो है।
नरेगा में मजदूरा ने मजदूरी मिले, काम को अधिकार दियो, वो कानून गुण पास करो। वो कानून भी कांग्रेस की यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी और कांग्रेस करो। आज जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा को अधिकार मिले, वो कानून गुण दियो, कांग्रेस की सरकार दियो। और सूचना को अधिकार कौन दियो, जैसे भ्रष्टाचार मिटवा को काम हुआ है, वो भी कांग्रेस की सरकार दियो। 1986 में अगर कोई शिक्षा नीति बढ़िया लावा को काम करो तो कौन करो? राजीव गांधी जी अपना नेता करो। और कंप्यूटर लावा को काम करो तो कौन करो? राजीव गांधी जी और कांग्रेस की सरकार करो। ए तो भाई जी नोट बदलवा को काम करे है। पहली तो 500 का बदल दिया, अरे बा काका चोखा ला गया भाई, गुलाबी कलर का 2-2000 का लिया। अब थारा कुण केड़ा बंद कर दिया, मना बताओ थे 2000 को नोट बंद कर दियो। मुख्यमंत्री जी रंधावा साहब, मुख्यमंत्री जी ये 2000 के नोटा की बात बताऊं मैं, एक मेरे याद आएगी। चेतन भाई 2 मिनट, मैंने एक जनू बोलियो कि राजस्थान में बीजेपी के नेता की गतकियां की हो रही है, जब मैं क्यों बाहर सी 2000 के नोट की कहीं गत हो रही है। बोले क्या तुलना किया करी, मुझको 2000 को नोट चलन में तो है, लेकिन कोई व्यापारी के नर कोई आदमी के लेर जावा जना के यार 2 मना पच दे दे, 2000 को नोट कौन लिया? हो रही है को नहीं हो रही है? आई बीजेपी के नेता की गत हो रही है। मैं थाना आज बता रही हूं, नेता तो बढ़िया घूमे लेकिन 4 आदमी इकट्ठा कोनी हुए। जन आक्रोश यात्रा पूरे राजस्थान के मायने काट जत्ता आदमी के नेतृत्व में इकट्ठा हुआ, बता तो एक लो चेतन डूडी हेठे इकट्ठा कर दिया पूरे राजस्थान में। अरे चेतन डूडी वो शख्स है, वो नेता है भी, बाप को बेटो है, जको रूपाराम जी डूटी मां के सागे एक कमेटी के मायने गए रहा। 15 दिन को दौरा हो, 3 दिन पूरा हुआ मैं सागे हो, मेरे परिवार सागे हो। मैं बताना चाहूं थाने 3 दिन बाद में डीडवाना के कोई आदमी को फोन आयो कि मारे तकलीफ है, रूपाराम जी हाथों हाथ 2 घंटा में टिकट बनाई और डीडवाना आएगो आपकी कमेटी ने छोड़वा को काम कर दियो। तो ये तरीके का नेता जगह का सुपुत्र है, थे सजोर राख्यो है, थे आगे बढ़ायो है। मुख्यमंत्री जी कोई काम देवा में कमी को नहीं छोड़ी है, कोई काम देवा में कमी नहीं छोड़ी है। और मैं तो आखूं चेतन भाई, चाहे आपको यहां से मांग करने की आवश्यकता नहीं है, आपका अधिकार है, कांग्रेस का शासन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, आप लेते लेते थक जाओगे, मुख्यमंत्री देते देते नहीं थकेगा। लेकिन टोपी लगा बैठे है ना, कहना चाहूं जे बीजेपी आएगी तो सौ पहली थाकाली टोपी उठावे लो। सबसे पहले बीजेपी आई तो ओपीएस खत्म करेगी, ओपीएस खत्म करेगी, ओपीएस खत्म करेगी, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। सबसे पहले इलिया टोपी है ने जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखावा न मत पैरो, कार जगह मायने मेल लियो ओपीएस ने। कोई हिंदुस्तान के राजनेता के दिमाग में कोनी ही कि ओपीएस वापस चालू हो जाएगी। वो अशोक गहलोत 72 साल को नौजवान कट्ठाऊ दिमाग में लायो, नौजवान है ने। कई लोग रिटायर करवा की सोचे है, हाल तो मां से दुगुनी ताकत से काम करे, के बात की रिटायरमेंट है मना बताओ। राजस्थान को अगर फायदा मिल रहा है अशोक गहलोत की योजनाओं से, तो अशोक गहलोत के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम हिंदुस्तान और राजस्थान में दोनों में सरकार बनाएंगे। क्या दिक्कत है बताओ, किस बात की चिंता करने की आवश्यकता है? तो निश्चित रूप से आप सब लोग आए हो, लेकिन कमर कसनी पड़ेगी। कई चोलटे आएंगे, कई पैकेट डालेंगे, कई तरह की बातें करेंगे और कहेंगे आरएसएस। अब की बार मेरे को कहते हैं रंधावा साहब कि आरएसएस चुनाव लड़सी। मैं क्यों किसान मां जैसी ना, आरएसएस ने बिल कौन लाते बड़बा ने बिल कौन से बिल में बड़ी सी आरएस देखियो ना, थारे सामने तो होना आरएसएस ही तो हो। अब का चुनाव में चेतन के सामने बीजेपी से आरएसएस ही तो ही और क्या हो।
अभी आरएसएस को फेरो पड़ोगे खड़े गए हो 5 साल में ढूंढता रहेगा लोग, कोई आरएसएस ला दी न कोई बीजेपी ला दी। अब का एक बात जरूर है, राठौड़ साहब ने नेता प्रतिपक्ष बनावा के बाद के मायने गांव गांव ढाणिया ढाणिया में घूमे और वे आके जगह भी जिले में जावे धीरे सी 5-4 के कन्या मान्या कुर करे कि अब आपनो नंबर आ जाए, थोड़ा ध्यान रख जियो। कान्या मान्या कुर कोई को नहीं वोट दे, कान्या मान्या कुर से कोई वोट कौन दे। ये SC ST OBC और किसान और दलित, ये जिसको चाहेंगे राजस्थान में उसकी सरकार बनेगी। राजेंद्र जी राठौड़, आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में नहीं बनेगी, ये मैं चैलेंज करके जा रहा हूं आज किसानों की सभा में। और भाई जी हाल तो राजेंद्र जी राठौड़ सरक जाए चूरू से तो भी कोई बड़ी बात को नहीं है। हाल तो चूरू के मायने किसान सम्मेलन उबालो है कुछ दिनों के बाद में, और भी के बाद के मायने अगर हिम्मत है तो राजेंद्र राठौड़ ये कह दे कि मैं चूरू से ही चुनाव लड़ूंगा, भगूंगा नहीं, तब मैं जानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का वो नेता प्रतिपक्ष एक नेता है। पता नहीं कहां जाएगा, किसका पता नहीं चलेगा। कौन है सीपी जोशी, कौन है प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, 0.5% लोग नहीं जानते हैं। मेरे यहां कल परसों हुआ कि साहब सीपी जोशी जी आ रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता बाईपास पर इकट्ठे हो गए, मेरे को टेलीफोन किया कि साहब सीपी जोशी जी आ रहे हैं, हम स्वागत करेंगे। अरे मगो वो तो बीजेपी वालों सीपी जोशी है, आपनों को नहीं। तो बोलिया साहब मैं तो नेता के नाम से राजस्थान में कांग्रेस को जो लोग विधानसभा को स्पीकर है भी सीपी जोशी जाना, दूसरे जाना ही को नहीं, इसलिए गलती से इकट्ठा होगा। कोई जानता नहीं है, कोई विजन नहीं है इनका, आपस में लड़ रहे हैं। आगे आगे राजेंद्र जी राठौड़ चाले, बगल में सीपी जोशी जी चाले, एक दिन बाद के मायने वसुंधरा जी चाले, चौथे 5वें दिन गजेंद्र जी आ जाए, छठे दिन ओम बिरला जी आ टपके। अरे कताक मुख्यमंत्री होते तो एक मनसी, और वो कांग्रेस को मनसी इतनी बढ़िया योजना जब राजस्थान के मायने है, महंगाई राहत कैंप लाग रहे हैं, 10 तरह की गारंटी कांग्रेस दे रही है, तो है किसान, दलित, ओबीसी, महिला, युवा, बेरोजगार सब मिलकर के राजस्थान में 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सपने देखे, सपने इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए भाइयों मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके नेता में चेतन डूडी जी में दम है, आपके नेता में दम है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। कंधे से कंधे मिलाकर के साथ दीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कि कांग्रेस की सरकार में आज की तारीख में और आगे बनने वाली कांग्रेस की सरकार में चेतन डूडी का एक भी काम नहीं रुकेगा। यह मैं आपको प्रदेश अध्यक्ष के नाते कह के जा रहा हूं। आपने हमें बुलाया, हमें सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से अभिनंदन सम्माननीय डोटासरा जी का। आपके मुखारबिन से एक एक शब्द हमको आह्लादित कर रहे थे, और अब मैं जिस शख्सियत को आमंत्रित कर रहा हूं वो एक राजस्थान की धरती पर भारत के गौरवशाली प्रदेश पंजाब से आकर राजस्थान के प्रभारी बनते हैं, और आपकी तालियां बताएंगी कि राजस्थान में अपने आए हुए मेहमान का सम्मान कैसे होता है। मैं राजस्थान के प्रभारी परम सम्माननीय आदरणीय सुखजिंदर जी रंधावा साहब से आग्रह करूंगा, जोरदार तालियों से आमंत्रित करें परम सम्माननीय रंधावा जी का। मानयोग राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अभी बोलकर गए हैं और पूरी मारवाड़ी में बोलकर गए हैं, और मेरे को समझ तो इनका इतना नहीं लगा, पर आपकी ताड़ियों से बहुत मेरे को समझ लग रही थी कि अच्छी बात कर रहे हैं और लोगों के हित की बात कर रहे हैं। हमारे साथ रमेश्वर डूडी जी बैठे और बहुत इंटेलिजेंट हैं और किसानों की बात ही हमेशा करते हैं।
आपके लोकप्रिय नेता चेतन डूडी जी, आज आपका मैंने प्यार देखा कि जो लोगों ने आपको दिखाया है प्यार। एमएलए बनना ये बहुत छोटी बात है। अगर लोगों का प्यार सत्कार रहे तो तभी एमएलए कहलाने का हक होता है उसे। जिस तादाद में हमारी बहनें आई हैं, मैं और सीएम साहब बात कर रहे थे कि हमारे लिए वो शुभ संकेत है। आज साथ ही हमारे बेटे महेंद्र चौधरी जी जो हमारे डिप्टी चीफ व्हिप हैं, रोहित बोरा जी विधायक, जाकिर हुसैन जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे एनएसयू के प्रेसिडेंट और सभी मेरे भाइयों और बहनों स्टेज पर बैठे नेतागण बैठे हैं। आज मेरे को सबसे बड़ी खुशी हुई है कि पंजाब का एक किसान उठकर आपकी धरती पर, डीडवाना की धरती पर किसानों को मिलने के लिए आया। अगर किसान मजबूत होगा तो हिंदुस्तान मजबूत रहेगा। अगर जवान मजबूत है तो हिंदुस्तान मजबूत है। मेरे सामने बैठे हैं ओपीएस वाले, पहली स्टेट है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं चीफ मिनिस्टर साहब आपको, आपने एक रास्ता खोल दिया पूरे हिंदुस्तान के लिए ओपीएस 1 पेंशन स्कीम वाला। आपकी तर्ज पर जब हमारी सरकार हिमाचल में आई, सबसे पहले कानून पास किया हिमाचल गवर्नमेंट ने और बीजेपी ने उसी टाइम बंद कर दिया कि अब ऐसा कोई हुक्म नहीं होगा। क्यों? क्या बात, इनको 1 पेंशन 1 रैंक जो है इनके क्यों नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कर्नाटका में मेरे को गाली खानी पड़ती है। आकर जहां देखो एमएलए के लिए ताड़ियां बज रही हैं, गालियां नहीं उनको सुननी पड़ रही। जो लीडर काम करेगा उसको लोग प्यार करेंगे, जो लीडर बातें करेगा उसको गालियां नहीं, उसको सरकार से और एमएलए शिप से या एमपी शिप से बाहर निकालते हैं। हमें काम करने के लिए बहुत मजबूती से काम करने में बाहर खड़ा था। वहां मेरे को मेरे फौजी एक्स सर्विसमैन वो कहने लगे मैं वीर चक्र हूं, मेरे को मिला है। मैंने कहा कि मेरे डेरा बाबा नानक जब बॉर्डर पर लड़ाई हुई तो वहां कर्नल एनएस संधू को वीर चक्र मिला था। कहने लगे वो हमारे भी कमांडेंट थे। मेरे को बहुत खुशी हुई। यार, जो देश के लिए काम करते हैं अगर उनकी नहीं सुनी जाएगी तो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 2019 में 6,000 रुपया कहा था कि किसान के खाते में जाएगा, वो कहां गया? 2022 में 60% लोग जो है उनका नाम काट दिया है। 11.84 करोड़ लोगों को मिलता था, अब 3.87 लाख लोगों को वो मिलती है। कहां गया प्रधानमंत्री जी आपका जुमला? जब सरकार भी जब इलेक्शन आती है आप कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं और बाद में वो बातें सब भूल जाते हो। मेरे को अब एक आपने प्रेस वाले खड़े हैं, इनको जवाब देना है। मैं आ रहा था, डूडी साहब सभी हम इकट्ठे आ रहे थे। मेरे को चीफ मिनिस्टर साहब वो कहने लगे कि जी 2023 में कांग्रेस रिपीट करेगी। मैंने कहा वहां अंदर जाकर देखो, उनसे पूछो कि कांग्रेस दोबारा अशोक गहलोत की सरकार रिपीट करेगी। ये हम फैसला नहीं करते, ये जो हमारे सामने जनता जनार्दन बैठी है ये फैसला करती है। ये देखती है कि कौन देश को चला सकता है, कौन देश को झूठ बोल सकता है। मैं पूछना चाहता हूं तोमर साहब से, गजेंद्र सिंह शेखावत से, होम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, क्यों आपने इतने
टाइम जो 3 काले कानून थे उनको खत्म करने के लिए कितनी देर वहां दिल्ली में धरना लगाए बैठे रहे किसान। 700 किसान की वहां शहीद हो गए, किसी को एक को भी उन्होंने याद नहीं किया। कभी खड़े होकर प्रधानमंत्री ने माफी नहीं मांगी। ऐसा ही एक बार हुआ था अंग्रेजों के टाइम में। उस टाइम भी 1 साल से ज्यादा किसानों ने अपनी मांगों के लिए संघर्ष किया था। तो उस टाइम किसानों ने नारा लगाया था, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल हुए। आज मैं देख रहा हूं जितनी पगड़ियां हैं, इन्होंने मेरे को बताया कि किस कलर की पगड़ी किसकी कौम की है, किस कम्युनिटी की है। मेरे को खुशी इस बात की है कि जिसके सर पर पगड़ी है उसका कभी सर नीचा नहीं हो सकता, वो हमेशा सर उठाकर चलता है। कल मेरे को परसों सीएम साहब ने कहा, मैंने कहा बहुत दिन मैं अपने एरिया में नहीं गया। इन्होंने कहा कि आपको जहां आना होगा। तो मैंने सोचा चेतन जी के छोटी मोटी कोई कॉन्फ्रेंस होगी, मीटिंग होगी। तो आज मैंने आपको देखा कि पूरे किसान इस एरिया के जहां बैठे हैं। लीडर की एक ही खुराक होती है कि अगर उसके पीछे पब्लिक है वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। तो मैं चेतन जी आपको कहता हूं कि आप इनको धोखा मत कभी देना। इनकी वजह से हम यहां खड़े हैं। ये हमारे लिए ताड़ियां जब लगाते हैं तो ये समझते हैं कि हमारा लीडर हमारे लिए काम करता है। काम करते रहो, आपको इससे भी बड़ी जिम्मेदारी सरकार देगी। एक कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो काम करने वालों का स्वागत भी करती है और उसको उसके काम करने से ज्यादा सत्कार देती है। कोई क्या देते हैं कि जी क्या हर पार्टी में ग्रुपिज्म है, हमसे ज्यादा बीजेपी में है। कितने लीडर हैं वो अभी बोलकर गए हैं। अध्यक्ष जी, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो राजेंद्र राठौर के क्या जो नेता हैं, आप सभी अगर इकट्ठे हो जाओ वो दोबारा जीत नहीं सकता। और जवाब भी हमें देना आता है। प्रधानमंत्री जी ने आज पार्लियामेंट का नींव पत्थर रखा, वो ओपनिंग की, हम सभी सत्कार करते हैं। पर हम ये भी चाहते हैं कि जिस सदन को बुलाने के लिए राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर करके भेजता है, वहां उस व्यक्ति से, राष्ट्रपति से उसका फाउंडेशन स्टोन होना चाहिए था। कहां गया संविधान? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने कुर्बानी और अपना पूरा जीवन देश को आजाद करने के लिए लगा दिया। कहां थे उस टाइम बीजेपी वाले? कहां थी आरएसएस? कहां थे ये लोग? सबसे पहले अगर किसी ने आरएसएस पर लगाम लगाई, बैन किया, तो वो सरदार पटेल ने किया था। मोदी साहब याद करो, सरदार पटेल को लोह पुरुष कहा गया था। आप भूल गए सब? महात्मा गांधी को भूल गए, जिन्होंने गुजरात से अपनी यात्रा शुरू करके पूरे हिंदुस्तान, वर्ल्ड में गांधी का नाम और हिंदुस्तान को आजाद करवाया। हमारी कुर्बानियां, अगर वो कोई बीजेपी वाला कहता है कि 70 साल में क्या किया, मैं मोदी साहब से पूछना चाहता हूं,
और 7 साल तो अपना 2000 का नोट नहीं चला सके, आपको वो वापस लेना पड़ा। जो आदमी 7 साल में करेंसी नहीं चला सकता तो वो देश को कैसे चलाएगा? हम सबको इकट्ठे होकर बीजेपी का मुकाबला करना है। देखना है हमने। राजस्थान वालों, देखिए, मैं तो नहीं इधर आया, पर मेरे ग्रैंडफादर में दादाजी वो भी राजस्थानी थे, वो भी बूंदी में थे। तो आज तो भाइयों हम भाई भाई इकट्ठे हो गए हैं। मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, सभी अपने बाजू उठाकर कहोगे कि कांग्रेस को हम वापस लेकर आएंगे। मैं चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत बैठे हैं, मैं जो सामने फोटो देख रहा हूं, वाकई जब ये पिक्चर हम देखते हैं तो हमें इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, जिनके साथ इनकी फोटोग्राफ्स हैं, जितना हमें इन्होंने दिया, हम इनका कभी कर्ज नहीं चुका सकते। इनकी वजह से आज सुखजिंदर सिंह गहलोत साहब, डोटासरा साहब, डूडी जी, अगर हम जहां खड़े हैं तो कांग्रेस की बदौलत जहां खड़े हैं और आप लोगों की बदौलत जहां खड़े हैं। बार मैं जब देखता हूं कि 100 यूनिट बिजली फ्री, बीजेपी वालों आप कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते। ये भाषण दे सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं स्टेज पर खड़े होकर, वापस ले सकते हैं। इससे मैं पूछना चाहता हूं, अगर इतनी हिम्मत है मोदी साहब, जो राजस्थान में चिरंजीवी योजना चल रही है पूरे हिंदुस्तान में लागू करो। है हिम्मत? इंश्योरेंस की बात करते हैं जी, किसानों की इंश्योरेंस की, तो इसने वापस ले ली। 40,000 करोड़ इंश्योरेंस वालों ने प्रॉफिट कमाया है, किसानों को नहीं मिला। कहते हैं कि उसकी राहुल गांधी की मेंबरशिप खत्म कर दो, उसका क्या कसूर है? वो हिसाब मांग रहा है कि जो अडानी है इसका पैसा कहां से आया और किसने दिया। जो ललित मोदी है, नीरव मोदी है, वो बाहर क्यों भाग गए, उनका हिसाब कराना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं। ये तो हिसाब होगा और 2024 में आप लोग हिसाब करोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि हम चोरों के साथ नहीं हैं। आप फैसला करोगे। 2023 में राजस्थान की जो पब्लिक है, जनता है, 23 में हमारी सरकार बनाएगी और 24 में राहुल गांधी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हम राजस्थान के जो रास्ता खुलेगा वहां से जीत कर जाएंगे। 3 स्टेट्स की सरकार इलेक्शन होनी है। कर्नाटका में जो जवाब दिया, राजस्थान से उसके डबल हम लेकर आएंगे और ज्यादा जीत लेकर जहां से जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे को डूडी साहब ने बताया कि वीर तेजा जी महाराज वो सबसे सामान्य जहां के किसानों के मसीहा है, जो अपने पूर्वज को जो याद करते हैं, वो कौम कभी फेल नहीं होती, वो कौम जिंदा रहती है। मैं भी जो पहले गुरु ग्रंथ साहब के, गुरु दरबार साहब के पहले सीएम साहब हेड ग्रंथी बने थे, बाबा बुढ़ा साहब, वो भी रंधावा थे। और पहले जो हमारा जब हुक्मनामा लेते हैं तो हरमंदर साहब में सबसे पहले बाबा बुढ़ा साहब जो रंधावा है, उन्होंने हुक्मनामा लिया था। आज भी पूरे सत्कार से पंजाब में बाबा बुढ़ा साहब का सत्कार है और हम हमेशा आगे जाते हैं, पीछे नहीं कभी आए। और मैं यही कामना करता हूं कि वीर तेजा जी महाराज
आप लोगों के ऊपर और खास करके मेरे ऊपर करेंगे कि एक किसान का बेटा पंजाब से उठकर उनकी जमीन पर माथा टेकने के लिए आया है। मेरे को भी उनका आशीर्वाद उतना ही मिलेगा जितना आप लोगों को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी। एक बार दोबारा चेतन डूडी को मैं दोबारा मुबारकबाद देता हूं कि आपने ये बहुत बड़ा फंक्शन किया और हम सबको बुलाकर इनके दर्शन पर बहुत मेहरबानी। जय हिंद। बहुत बहुत आभार। आपकी तालियां पंजाब तक पहुंचनी चाहिए, दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। और अब निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में आपके मेहरबानी से विधायक चेतन जी के विशेष प्रयासों से जो लोकार्पण के कार्यक्रम, सर पहले लोकार्पण हमारे EICC के प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, पूर्व डिप्टी CM पंजाब, हमारे अपने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद दोतात्रा जी, हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष भाई रामेश्वर डूडी जी, आपके प्रभारी मंत्री गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी, आपके लोकप्रिय विधायक चेतन डूडी जी, हमारे उप सचेतक भाई महेंद्र चौधरी जी, विधायक राजा खेड़ा रोहित बोरा जी, जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन साहब, NSA के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी, नंद किशोर जी, पेमाराम जी सिमार, हिदायत खान साहब ब्लॉक अध्यक्ष, हेमारामी ढाका ब्लॉक अध्यक्ष खाटू खुर्द, बाबू खाजी, ओम प्रकाश जी बेंदा, मंजू देवी जी प्रधान साहिबा मोहरा सर, सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बहनों और बेटियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज मौलाना शहर में बहुत ही शानदार डीडवाना कुचामन जिला अनाउंस होने के बाद में ये मीटिंग हो रही है। मैं समझ सकता हूँ नया जिला बनने का पूरे नागौर की जनता को कितनी खुशी हो रही होगी, कितना सुकून मिल रहा होगा, कोई सोच नहीं सकता। नागौर मुख्यालय एक तरफ था, नागौर मुख्यालय एक तरफ था और पूरा जिला एक तरफ था, तो सात परबेश्वर, मकराना, कुचामन, डीडवाना, लाडनू, जायल, सबको वहां डेगाना, सबको एक तरफ उत्सव जाना पड़ता था। सोच समझ के फैसला किया और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार 19 जिले बनाए गए हैं उससे जो सपना हमने देखा है 2030 तक राजस्थान देश का नंबर 1 राज्य बने। ये जिले क्यों बनाए गए हैं? जिले बनाने का मतलब है और कई तहसीलें बनना, नगर पालिका बनना, उप तहसीलें बनना, ग्राम पंचायत बनना, TDM लगने, SDO लगने, SP, DYSP, एक प्रकार से प्रशासनिक विकेंद्रीकरण करना जिससे कि कलेक्टर SP भी शानदार तरीके से मैनेजमेंट कर सके। बहुत बड़े जिले बन जाते हैं तो मैनेजमेंट में तकलीफ आती है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब 50 जिले बन गए राजस्थान में, करीब करीब बन जाएंगे। उसके बाद में आप देखेंगे राजस्थान का विकास जो सपना आपने हमने देखा है, राजस्थान सदियों से अकाल से, सूखे से पीड़ित रहा है। आप सब जानते हैं, हम सबका अनुभव भी है किस प्रकार अकाल सूखे पड़ते ही
पीने का पानी का संकट, चारे का संकट पशुओं के लिए, रोजगार के संकट होते थे। तो भला डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, सोनिया गांधी जी का 4 कानून बना दिए। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार के साथ में मनरेगा, 100 दिन का रोजगार। अभी मैंने 25 दिन और जोड़ दिए, राजस्थान सरकार खर्च करेगी पैसा एक्स्ट्रा और 125 दिन रोजगार देंगे हम लोग। और चौथा, खाद्य सामग्री का अधिकार, पार्लियामेंट का कानून बना के हुए ये सब। 2 रुपये किलो गेहूं पूरे देश भर में और 3 रुपये किलो चावल मिलेंगे। ये कोई कम फैसले नहीं हुए हैं। 2 रुपये किलो गेहूं, मार्केट में क्या मिलता कीमत आपको मालूम है। करीब 70-72% लोगों को मिल रहा है गेहूं। इस प्रकार से बड़े बड़े फैसले किए हैं यूपीए गवर्नमेंट वक्त में। उसका एहसास हम सबको होना चाहिए। और हमने भी जो है अभी स्वास्थ्य का अधिकार दिया आप लोगों को। ये मामूली कानून नहीं है। 25 लाख का बीमा तो है ही है वो। 10 लाख का दुर्घटना बीमा, पर साथ में जो ये स्वास्थ्य का अधिकार कानून, ये 25 लाख का बीमा है, उस पर कानून की मौन लगाता है। इसको समझने की आवश्यकता है कि स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हर एक व्यक्ति का स्वास्थ्य का ध्यान रखे, चाहे ऑपरेशन हो, दवाइयाँ हो, आईपीडी ओपीडी हो, सब खर्च सरकार देगी हमेशा के लिए। मुख्य बात यह है, ये कोई कानून चुनाव के साथ नहीं मैंने भाई चुनाव कराया हमने इसको निपटा दिया। ये कानून इस प्रकार का नहीं है। ये कानून इस प्रकार का है कि एक बार बन गया कानून, बन गया हमेशा के लिए। आप सोचिएगा, आज बीमार पड़ते ही 100-200-500 तो मामूली बात थी, सर्दी जुकाम के अंदर भी डॉक्टर की फीस लो या इस प्रकार से उनको बड़ी बीमारी हो गई, 50,000 1 लाख खर्च हो, इतना इलाज महंगा हो गया। हम लोग इतने अच्छे लोग हैं, हमारे इतने अच्छे संस्कार हैं, माँ बाप बीमार पड़ जाते हैं, बचते नहीं है बुढ़ापे के अंदर, तो भी डॉक्टर कहे तब भी हम परवाह नहीं करता, हम 1-2 लाख खर्च करते, भाई इसकी बचना चाहिए मेरे माँ बाप। ये हमारे संस्कार है। और चाहे उधार लेना पड़े हमें पैसा, गहने उधार रखने पड़े, गिरवी रखने पड़े, मकान बेचना पड़े, बेच देंगे, मेरी माँ बच रही है, मेरा बाप बचना चाहिए। ये हमारे संस्कार है। वहां सरकार ने फ्री कर दिया इलाज। आप सोच सकते कि मायने क्या है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हमारी सब योजनाएं जो है, सब योजनाएं वो है, ये चुनाव के हिसाब से नहीं है। मैं आप सब दिमाग में रखें खूब, और मैं मीडिया वालों को कहूंगा, कान खोल के सुन लो। आप पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हो। ये हमारी योजना जो दी गई है, 10 योजना है, जिसके राज शिविर में आया हूं अभी। 10 योजनाएं हमारी, चाहे वो आपका 25 लाख का बीमा हो, चाहे 100 यूनिट बिजली हो उपभोक्ताओं, या 2000 यूनिट आपका खेती की बिजली हो किसानों की कुओं पर, चाहे 500 रुपए का गैस सिलेंडर हो, चाहे शहरी रोजगार योजना हो 125 दिन की, चाहे नरेगा हो 125 दिन कर दिया 100 का। इस प्रकार से जो जो फैसले हमने किए हैं, गायों का बीमा किया है 2 गायों का, अगर भैंस है तो भैंस भी शामिल हो जाएगी। ये जो हमने किए फैसले, ये फैसले कोई मामूली फैसले नहीं है। कामधेनु योजना लागू कर दी, खाद्यान्न में किट दे रहे हम लोग महंगाई को देखते हुए। 10 लाख ऑक्सीजन बीमा, 2000 यूनिट मैंने कहा आपको किसानों के लिए, और 1 करोड़ लोगों को पेंशन। जो पेंशन पहले 500 रुपये थी, 750 थी, अब वो 1000 हो जाएगी, 1000 हो जाएगी कम से कम। और मैं अभी से कहना चाहूंगा, ये तमाम योजना 10 की 10 योजनाएं जो है, ये योजनाएं चुनाव के हिसाब से नहीं है,
योजनाएं परमानेंट रहेगी राजस्थान के अंदर, ये मैं कहना चाहता हूं आपको। ये परमानेंट योजना है ये। और यहां तक कहना चाहूंगा मैं, पेंशन जैसे है महंगी बढ़ती जाती है, तो हम चाहेंगे, आज मैंने 500,000 करी है, हो सकता है कि चुनाव के बाद में अगर सरकार हमारी बनेगी हम इनको 1,500 भी कर सकते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। बुजुर्ग लोग हैं, पेंशन किसको है? बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को, और साथ में निश्चितजनों को, जो दिव्यांग है उनको है। हमारा धर्म बनता, फर्ज बनता है इस कैटेगरी लोगों को पूरा जीवन चलाने के लिए पूरा खर्चा मिले। मैं 1,500 से संतुष्ट नहीं हूं जो मैं बोल रहा हूं। मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा है, मैं उनके पीछे पड़ा रहूंगा। आप मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की तरह कानून पास करो। पार्लियामेंट के अंदर हिंदुस्तान भर में जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, मजदूर होता बूढ़ा हो जाता है, वो पैसा कहां से लाएगा? वो तो रोज कमाता रोज खाता है, ठेले वाला है, बूढ़ा हो जाता बेचारा, क्या करेगा? सबकी गारंटी सरकार ले, दुनिया के मुल्कों में है, दुनिया भर के मुल्कों मालूम है आपको, हर परिवार को ये 1,500 हम देते हैं। इतने काम नहीं करता है जितना खर्चा होता है घर का, 2,000 हो, 5,000 हो, 7,000 हो, अलग अलग मुल्कों के अंदर उस प्रकार से उनको पैसा मिलता है घर चलाने के लिए। क्यों नहीं हम विश्व गुरु बनने की बातें कर रहे हैं? दुनिया की 6-7 इकोनॉमी में आगे हैं। ये कोई मोदी जी की देन नहीं है, 70 साल के योजनाओं की देन है देश के अंदर आजादी के बाद में। तो मैं कहना चाहूंगा, कानून बने देश के अंदर, पार्लियामेंट में 5वां कानून, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दे प्रधानमंत्री मोदी जी, ये मेरी मांग उनसे है। तब जाकर के आप देखिए बुजुर्गों को, बूढ़ों को, औरतों को, विधवाओं को तकलीफ नहीं होगी। अभी तो किसी राज्य में कम है, किसी राज्य में ज्यादा है। इसलिए मैं कोई मुझे लंबी भाषण नहीं देना, क्योंकि मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको सब बातें बता दी। मैं तो खाली आपको ये कहना चाहूंगा, चेतन डूडी और महेंद्र चौधरी बैठे हुए हैं, और दोनों जो है आपके मजबूत नेता है, आपकी आवाज को बुलंद करते हैं, असेंबली के अंदर कमी रखते नहीं हैं, और नौजवान हैं। आपने भारी बहुमत से इनको कामयाब किया पिछले चुनाव के अंदर। रूपराम जी भी हमारे साथ थे, वही मजबूत नेता थे नागौर के, आपका आशीर्वाद इनको मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार पिछली बार आपने सीटें जीताई, यहाँ पर 6 सीटें जीते थे हम लोग, इस बार भी आप 6 से क्रॉस करोगे, ये मैं पूरी उम्मीद करता हूं आप लोगों से। हमने कर्मचारियों के लिए, हमारे ये ओपीएस के भाई बैठे हैं, ओपीएस एक क्रांतिकारी फैसला है। ओपीएस को हम लोग वापस रिवर्स नहीं होने देंगे। ओपीएस को ये केंद्र सरकार मान नहीं रही है, मुझे पूरा यकीन है। इनको हमारे दबाव में कमेटी बनानी पड़ी है केंद्र के अंदर, सोच पैदा हो गई है इनकी। अब फेस सेविंग कैसे करे, इनके सामने तकलीफ वो है। इसलिए इन्होंने वित्त मंत्रालय के माध्यम से कमेटी बनाई, वित्त सचिव के माध्यम से अध्यक्षता में, कि क्या रास्ता निकल सकता है, ओपीएस और एनपीएस को मिलाकर क्या कर सकते हैं हम लोग। यहां तक तो हम पहुंच गए, दबाव दिया हम लोगों ने, आप सबने दबाव दिया। आप लोग हिंदुस्तान भर में घूम रहे हो, आपके कई साथी राजस्थान भर में जहां जाते हैं ओपीएस जिंदाबाद हो रही है, ये आवाज दिल्ली तक पहुंच रही है आपकी, चिंता मत करो आप, ये वापस नहीं होने वाली है। इसको सरकार हमारी आएगी, हम तो काम रखेंगे, पर केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे, पूरे देश में इसको लागू करेंगे। इस प्रकार की सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि क्योंकि आपका तो बहुत इतिहास ही महान है,
डाबड़ा में जो कांड हुआ था, तब भी आपके उस जमाने के अंदर जब सामंतों का राज था, अंग्रेजों के गुलाम थे हम लोग, तब आप बताइए, मैंने पता किया आपके डाबड़ा किसान आंदोलन के अंदर शहीद जो हुए थे, चुनीलाल जी, रामू राम जी, दुगाराम जी, पन्नाराम जी, नंदराम जी, ये वीर तेजा जी की धरती और रामदेव जी की धरती पे मैं नमन करता हूँ उन लोगों को भी जो नहीं रहे। उस जमाने में संघर्ष करना, डाबड़ा कांड बड़ा ऐसा कांड है जो पूरे रास्ता में गूंजा था उस जमाने के अंदर भी, उस धरती में बैठे हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर भी नागौर के अंदर से पंडित नेहरू ने जो दीपक जलाया था पंचायत राज का, हम सबको गर्व होना चाहिए। पंडित नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, पूरे देश का जो पंचायत राज है उसका शुभारंभ आपके नागौर में आगे करे, तो नागौर के बारे में चाहे वो बलदेव मिर्जा हो, नाथुराम मिर्जा हो या रामनाथ मिर्जा हो, इस धरती जो लोग गए थे उस जमाने में, उनका औरा किसानों का सिरमौर है राजस्थान में, नागौर सिरमौर है किसानों का पूरे राजस्थान के अंदर। वहां आकर के पंडित नेहरू ने दीपक जलाया था और आज लॉ चल रही है पूरे देश के अंदर। राजीव गांधी जी ने 73, 74 अमेंडमेंट किए, आरक्षण दिया पंचायत राज को। पहले 25 साल इलेक्शन नहीं होते थे पंचायतों के, ये नई पीढ़ी को नहीं मालूम है। हमारे देखते हुए 22 साल से चुनाव, 22 साल से सरपंच वही कहलाते थे कि आदमी सरपंच आ गए। अरे भाई सरपंच तो 20 साल पहले जीते थे चुनाव, समय वही थे। कानून बनाइए, 5 साल में चुनाव चाहे किसी की सरकार हो, चुनाव होंगे ही होंगे। ये कानून राजीव गांधी ने बनाया था, राय दे दिया SC ST को, OBC को, महिलाओं को सरपंच बन गई, प्रधान बन गई। पहले कौन बन रही थी महिला को सरपंच, प्रधान, प्रमुख, अब प्रधान बैठी यहाँ पर, वो आपके राजीव गांधी की देन है। क्रांतिकारी फैसले किए देश में तो कांग्रेस ने किए हैं आजादी के बाद में लगातार, और आज यहाँ तक पहुंचा है जहाँ सुई नहीं बनती देश के अंदर, और क्या नहीं बनता देश के अंदर। आज तो इसरो के माध्यम से सैटेलाइट तक जाती है, आकाश तक जाते थे। ये मोबाइल फोन, इंटरनेट की सेवाएं, कंप्यूटर से नहीं आ गए। ये राजीव गांधी की दिन, देश को क्रांति हो गई आजकल। और हम तो महिलाओं को, मेरी बहन बेटे बैठी हुई है, ये मुखिया है आपके, ये पूरे मंगेई राज कैंपों में जो कार्ड है, मुखिया है जनावर कार्ड की, तो महिला है। इनको हम बहुत जल्दी ही 40 लाख महिलाओं को बहुत जल्दी ही फेजे में देंगे हम लोग। तमाम 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को पहले फेजे, 40 लाख महिलाओं को हम लोग 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ स्मार्टफोन देने जा रहे हैं। ये मैं कहना चाहूंगा आपको, महिला सशक्तिकरण करना हमारा उद्देश्य है। इसलिए मैंने कहा आपको कि आप दिमाग में रखें, ये नागौर जिला है, रूपरा में नहीं रहे, परंतु मुझे याद है पहली बार मुख्यमंत्री बनाया आपने मुझे 2003 के अंदर। सोनिया गांधी आई थी नागौर के अंदर। अब ये वसुंधरा जी बिना मतलब से लेना चाहती है, इनको पूछो 3 के अंदर जब मैं मुख्यमंत्री बन गया था, ये तो बड़ी बातें बनी है, 3 में मैंने नागौर में शिलान्यास कराया था इंदिरा गांधी के पानी लाने का। बाद में दूसरी बार मुख्यमंत्री बना तो जायल के अंदर हमने इंदिरा गांधी के पानी, बाकी एरिया भी छूटा हुआ था नागौर का, उसके लिए मैंने शिलान्यास करवाया था सोनिया गांधी जी से। बिशनपुर का बांध लाने के लिए कुचावर नावा मैंने शिलान्यास किया था खुद ने। अब आप बताइए, ये तो रिकॉर्ड के अंदर है, नागौर में पानी अगर इंदिरा गांधी का आया है या बिशनपुर का आया तो हमारी गवर्नमेंट के वक्त में सर ये स्कीम बन के सैंक्शन हुई है वो। आज फिर भी कई गाँव में तकलीफ होती है, मुझे मालूम है पानी की जगह। ERCP की योजना
वादा करके प्रधानमंत्री इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए। 13 जिले का मामला उसके अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने अगर मुझे अवसर दिया सीएम बनने का, तो आप दिमाग में रखो कि मैंने जो कहा वो हमने करके दिखाया, और दिमाग में भी रखे आप कि जिस प्रकार से विश्वास किया आपने। मैं कई बार कह चुका हूं कि मेरे जिंदगी का ध्येय बचपन से रहा है कि कैसे सेवा करें। आज महंगाई इतनी भयंकर थी, राहुल गांधी की यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा। 4 मुद्दे थे, महंगाई का, बेरोजगारी का, नॉन वायलेंस का, अहिंसा का। ये मुद्दा बड़ा देश के अंदर, कई जगह हिंसा हो रही है, तनाव हो रहा है, लड़ाई जा रहा है आपस के अंदर। और चौथा था गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं पड़े। उसी टाइम मैंने बजट पेश किए राजस्थान के अंदर। महंगाई को लेकर देख रहा हूं, महंगे शिविर लग रहे हैं। नौकरी में 1.5 लाख से अधिक नौकरी दे दी है मैंने। 1.25 लाख नौकरी लग रही है, इंटरव्यू चल रहे हैं, काम चल रहे हैं उनका। किसानों के लिए अलग से बजट पेश हमने किया है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, वो तो पता नहीं कब करेंगे। हमने प्रयास किया कैसे बचत हो किसानों के लिए। 2000 यूनिट अगर हमने माफ करी है, निःशुल्क किया है, बड़ा फैसला वो भी है। कर्जा माफ किया, आपको अध्यक्ष ने बताया, सरकार बनती उन्होंने 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, ये नहीं भूलना चाहिए। राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जा माफ करने के लिए हम तैयार हैं। किसानों के सामने देंगे सरकार को, बैंकों को। उसके लिए वन टाइम सेटलमेंट नहीं करवा रहे केंद्र सरकार के, हम पत्र लिख चुके हैं केंद्र सरकार को। अरे बड़े बड़े पूंजीपतियों के कर्जे माफ होते हैं हजारों करोड़ रुपए के, और ये 5 लाख 10 लाख 20 लाख का कर्जा माफ करके आपको तकलीफ हो रही है। तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और मैं आपको कहना चाहूंगा, महंगे राहत शिविरों में भी जो साथ दिया पब्लिक ने, अभी तक आज तक के आंकड़े 1 करोड़ 29 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हो चुके हैं, और 5 करोड़ 90 लाख से अधिक मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड मिले उन लोगों को। ये गारंटी है मुख्यमंत्री की, कोई सवाल तो नहीं कर सकता इसको, ये गारंटी दी गई आप लोगों को। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मुझे खुशी है कि चेतन डूडी ने आज हम सबको बुलाया, और जो ये बहुत शानदार आगाज किया यहाँ पर मीटिंग का, उसके लिए मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उसका आशीर्वाद भी देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि डीडवाना कुचाम जिला बनने के बाद में और आने का मौका मिलेगा, और कोई कमी रखेंगे नहीं। कुछ मांगे रखी गई है, उसको देखेंगे कैसे वो पूरी हो सकती है, उसका ही ध्यान रखेंगे। यही बात कहता हुआ मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि हमने हर क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में जल जीवन मिशन चल रहा है, आधा पैसा हम दे रहे हैं, आधा पैसा सरकार दे रही है, भारत सरकार। पर 10% हिस्सा जो गांव वालों में था, वो भारत सरकार ने हमसे कहा कि आप वसूल करो गांव वालों से। मैंने फैसला किया है जल जीवन मिशन का 10% हिस्सा गांव वालों का स्टेट गवर्नमेंट देगी, गांव वालों नहीं लिया जाएगा, ये भी हमने घोषणा कर दी है। इस प्रकार से हमने जनहित के अंदर सारे फैसले किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं हम सब मिलकर के आने वाले वक्त में जो काम आज हो रहा है, पानी के, बिजली के, शिक्षा में हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। राजस्थान हब बनने जा रहा है। नागौर, सीकर, जुनू, चूरू, सबसे अधिक नौकरियां यहाँ बच्चों को लगती है। ओपीएस का लाभ अगर सबसे अधिक मिलेगा राजस्थान भर में, तो इन 4 जिलों को मिलेगा। जो राजस्थान आपका नागौर भी आता है, ओपीएस वाले ज्यादा यहाँ पर है। बहुत खुश हो गए नौजवान लोग, उनका भविष्य सुनिश्चित हो गया है। 35 साल की नौकरी के बाद में क्या एक अधिकारी ये उम्मीद नहीं करे सरकार से कि बुढ़ापे के अंदर मेरी पेंशन फिक्स होगी। एनपीएस फिक्स नहीं है, शेयर मार्केट में निर्भर करती। बता दीजिए आप, शेयर मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा किसी को नहीं मालूम है।
इसलिए हमने कहा ओपी लागू होगी, पेंशन फिक्स होगी, उसको मालूम मेरी पेंशन कितनी मिलेगी। इस रूप में इन कामों को किया गया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें, आने वाले वक्त में चाहे पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें और सोशल सिक्योरिटी, सड़कें आज 1 लाख किलोमीटर सड़कें राजस्थान बन रही है, 56,000 किलोमीटर बन चुकी है और बाकी बनती जा रही है, काम चल रहा है। इससे अब हम क्या कर सकते हैं? नौकरी मैंने बताया आपको कितनी देर हम लोग, जो संभव था उससे अधिक मैंने करने का प्रयास किया। इसलिए मैंने कहा एमएलए साहबान को कहा मैंने, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। वो वादा मैंने निभाया है, वो वादा मैंने निभाया है। तो मुझे नहीं मालूम था कि आपके महेंद्र चौधरी और चेतन डूडी जो है जिला मांग लेंगे। मैंने कहा पंचायत मांगेंगे, उप तहसील मांगेंगे, पीएससी मांगेंगे, कॉलेज मांगेंगे, जिला मांग लिया तो मैंने जिला भी इनको दिया है। इससे बड़ा वादा मैं क्या निभा सकता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, सभी विकास योजनाओं का, आइए 31 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से होने जा रही है। कुल ये मुझे 1 मिनट रुको भाई, रुको। ये हमारे रंधा अध्यक्ष जी और चेतन डूडी, इन्होंने मुझे कहा है कि छोटू घाटी जो है वहाँ कॉलेज खोलनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ, बजट तो मैं पेश कर ले रहा हूँ और ये मुझसे कहते मैं घोषणा कर दूं तो ये मेरे नेता हैं, तो मैं घोषणा करता हूँ छोटी घाटों में कॉलेज बन जाएगी आपके वहां पर। बहुत बहुत आभार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जन भावनाओं का सम्मान करने के लिए। और कुल 153 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आपके कर कमलों से। रेडी इधर वाले इन परियोजनाओं का लोकार्पण के बीच में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण, जोरदार तालियों से अभिनंदन। इसी कड़ी में उपखंड कार्यालय सह तहसील कार्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण, जोरदार तालियों से अभिनंदन। नीरवाना में नवनिर्मित उपखंड कार्यालय सह तहसील कार्यालय का लोकार्पण। चिकित्सा विभाग की 16 परियोजनाओं का यहाँ लोकार्पण शिलान्यास हो रहा है। इसी कड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ये मंडूपरा, जोरदार तालियों से अभिनंदन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडूपरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सानिया, सिंगारा, कापड़ोद, खुड़ी निम्बी, उप
मुख्यमंत्री की जनभावना का सम्मान करेंगे और उनका आगे को स्वीकार